वंदे मातरम दोस्तों। वेलकम टू रिवॉल्यूशन एडुटेक। दिस इज अश्विनी शुक्ला। फ्रेंड्स, हम अपने CUET 2022 के फिजिक्स सेक्शन के वीडियो सॉल्यूशंस को डिस्कशन कर रहे थे। एंड इन प्रीवियस वीडियो में हमने ग्रे ऑप्टिक्स के फर्स्ट 5 क्वेश्चंस को डिस्कस किया हुआ था। इन प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस्ड फर्स्ट 5 क्वेश्चन ऑफ रे ऑप्टिक्स। In this video we will discuss next 5 question of ray optics. Where you will get this video? आपको ये वीडियो कहाँ से मिलेगा? For that you need to scan this QR code. अगर आप बुक के कवर पेज पे जो QR कोड गिवन है इसको आप स्कैन करेंगे, then you will reach to a YouTube channel. आप एक YouTube चैनल पे पहुंचेंगे and if you will move in the playlist section, और आप उस अगर चैनल की प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे देन यू विल गेट ए फोल्डर बाय द नेम ऑफ दिस बुक। इस बुक के नेम पे आपको एक फोल्डर मिलेगा एंड इन दैट फोल्डर यू विल गेट द चैप्टर वाइज एंड क्वेश्चन वाइज सॉल्यूशंस। these solutions will be beneficial. ये सॉल्यूशन आपके लिए तब ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे once you will go through the questions by your own self, by yourself. एक बार आप क्वेश्चन को ट्राई करेंगे एंड बिफोर ट्राइंग द क्वेश्चन को ट्राई करने से पहले जस्ट गो थ्रू द सिनॉप्सिस विच इज गिवन इन ए वेरी ब्रीफ व्यू में आपको हर एक चैप्टर के सिनॉप्सिस गिवन है। तो व्हेनेवर यू विल स्टार्ट डूइंग क्वेश्चन जस्ट गो थ्रू द सिनॉप्सिस एट लीस्ट ट्वाइस। 2 बार कम से कम सिनॉप्सिस को रिवाइज करिए एंड सी व्हाट आर द की फैक्ट्स गिवन। और क्या क्या की फैक्ट्स सिनॉप्सिस में गिवन है, दे आर गिवन इन बोल्ड एंड इटैलिक फॉर्मेट। बोल्ड और इटैलिक फॉर्मेट में जो भी कॉन्सेप्ट गिवन है दे आर इवन मोर इंपॉर्टेंट, कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। एंड वंस यू विल गो थ्रू द सिनॉप्सिस देन डू द क्वेश्चन बाय योरसेल्फ। अपने आप एक बार क्वेश्चन करिए एंड देन यू विल सी दैट व्हाट कैन बी द प्रोबेबल वे ऑफ डूइंग द क्वेश्चन को करने का एक प्रोबेबल वे क्या हो सकता है, देन यू कैन सी इन द वीडियोस। लेट्स स्टार्ट अवर डिस्कशन। अपने डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। तो विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन 6, if we'll read out the question in the book, and once I'm already saying, मैं बार बार बोल रहा हूँ, just go through the synopsis। एक बार आपको synopsis रिवाइज कर लेनी है। once starting doing the question, एक बार क्वेश्चन करने से पहले just go through the synopsis at least twice। 2 बार एटलीस्ट सिनॉप्सिस को आपको रिवाइज करना है। लेट्स स्टार्ट विद अवर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। तो इफ विल रिव्यू द क्वेश्चन, इफ विल रिव्यू द क्वेश्चन फ्रॉम द बुक, इफ विल रेफर द क्वेश्चन फ्रॉम द बुक, इट इज आस्किंग अबाउट द कॉन्वेक्स मिरर, इमेज फॉर्मेशन ड्यू टू कॉन्वेक्स मिरर। इट इज आस्किंग अबाउट द इमेज फॉर्मेशन ड्यू टू कॉन्वेक्स मिरर। इन रे ऑप्टिक्स, पर्टिकुलरली रे ऑप्टिक्स के क्वेश्चंस में आपको कभी कभी क्वेश्चन को सॉल्व भी नहीं करना है। इफ यू विल हैव ए प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इमेज फॉर्मेशन। अगर आपको इमेज फॉर्मेशन की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग है, दैट स्टैंडर्ड मिरर या लेंस के लिए इमेज फॉर्मेशन की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग है, कुछ स्पेसिफिक लोकेशन ऑफ इमेज, ऑब्जेक्ट की लोकेशन के लिए अगर आपको इमेज फॉर्मेशन की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग है, देन इन मैनी क्वेश्चंस यू नीड नॉट टू सॉल्व द क्वेश्चन इवन। आपको क्वेश्चन को सॉल्व भी नहीं करना है। फॉर द डिटेल, अगर आपको डिटेल में देखना है हाउ यू नीड टू लिंक ऑफ द क्वेश्चंस, यू कैन फॉलो द सीरीज जिसमें हमने कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया है, आप वहां से देख सकते हैं। तो इन दिस क्वेश्चन व्हाट इज गिवन, एक कॉन्वेक्स लेंस के कारण इमेज फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। इट इज आस्किंग अबाउट द इमेज फॉर्मेशन ड्यू टू ए कॉन्वेक्स लेंस एंड द ऑब्जेक्ट इज केप्ट, और ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, एक कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल टॉक अबाउट कॉन्वेक्स लेंस। एक कॉन्वेक्स लेंस के कारण इमेज फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। इट इज आस्किंग अबाउट द इमेज फॉर्मेशन ड्यू टू ए कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस के कारण इमेज फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। तो लेट दिस इज ए कॉन्वेक्स लेंस, ये आपका एक कॉन्वेक्स लेंस है। दिस इज ए कॉन्वेक्स लेंस, सॉरी कॉन्वेक्स मिरर, नॉट अबाउट कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स मिरर के कारण इमेज फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, बिकॉज कॉन्वेक्स मिरर के कारण इमेज फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। सो व्हाट इज कॉन्वेक्स मिरर, व्हाट इज कॉन्केव मिरर?
when the spherical surface convex surface will be reflecting surface, तो हम उसे बोलते हैं convex mirror। जब concave surface reflecting surface होगी तो क्या बोलते हैं, concave mirror बोलते हैं। एंड अबाउट दिस इमेज फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट इमेज फॉर्मेशन ड्यू टू कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस के कारण इमेज फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। एंड द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, और ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, व्हाट इज द डिस्टेंस एट ऑब्जेक्ट केप्ट, ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे रखा हुआ है, 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा हुआ है। व्हाटएवर इज द गिवन इन द क्वेश्चन, यू कैन रेफर द लैंग्वेज फ्रॉम द बुक। आप बुक से क्वेश्चन की लैंग्वेज को रेफर कर सकते हैं। एक ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ है, 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखा हुआ है फ्रॉम द कन्वेक्स मिरर, और इस कन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ भी आपको कितना गिवन है, 30 सेंटीमीटर इज गिवन है। फोकल लेंथ इज ऑल्सो गिवन 30 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ इज ऑल्सो गिवन 30 सेंटीमीटर। एंड then it is asking about the image formation, then it is asking about the image formation। अब ये किसकी बात कर रहा है, इमेज फॉर्मेशन की बात। तो if we'll go through the synopsis and if we'll recall the image formation, और अगर आप इमेज फॉर्मेशन को रिकॉल करें ड्यू टू कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस के कारण अगर इमेज फॉर्मेशन को आप रिकॉल करें, तो फॉर कॉन्वेक्स लेंस if we'll recall, फॉर ऑल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, कॉन्वेक्स लेंस के लिए हर एक पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, फॉर ईच पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की कोई भी पोजीशन हो रियल ऑब्जेक्ट के लिए, इमेज विल ऑलवेज बी, इमेज हमेशा कैसी होगी, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स मिरर के कारण इमेज फॉर्मेशन में रियल ऑब्जेक्ट के लिए, अगर ऑब्जेक्ट आपका कैसा है, अगर ऑब्जेक्ट आपका रियल है, अगर ऑब्जेक्ट आपका रियल है तो इमेज विल ऑलवेज बी वर्चुअल। और फॉर ऑल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, इमेज कहां कहां बीच में होगी, किसके किसके बीच में होगी, बिटवीन पोल एंड फोकस। दीज आर द स्टैंडर्ड इमेज फॉर्मेशन, you can refer from the synopsis, these are the standard image formation। ये standard image formation है किसके लिए, convex mirror के लिए। तो अगर इमेज कैसी बन रही है, हमेशा इमेज बन रही है कैसी, वर्चुअल बन रही है। if the image formed is virtual, that means the image will always form behind the mirror। इमेज हमेशा कहां पे बनेगी, मिरर के पीछे बनेगी, बिकॉज इट इज फॉर्मिंग वर्चुअल। वर्चुअल इमेज बन रही है तो इमेज कहां बनेगी, इमेज विल फॉर्म बिहाइंड द मिरर, एंड इट विल फॉर्म ऑलवेज बिटवीन फोकस और पोल, फोकस और पोल के बीच में बन रही है। तो फोकस कितने डिस्टेंस पे है, 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे, तो जो इमेज डिस्टेंस होगा वो 30 से कम होगा और बिहाइंड द मिरर बनेगी। इफ यू हैव दिस मच अंडरस्टैंडिंग, अगर आपकी इतनी अंडरस्टैंडिंग है तो आपको क्वेश्चन में कुछ सॉल्व भी नहीं करना है। अगर आपको बेसिक इमेज फॉर्मेशन के अंडरस्टैंडिंग है, देन सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द गिवन ऑप्शंस, ऑप्शंस आपको कैसे दे रखे हैं। तो अगर आपको केवल और केवल एक ही ऐसा ऑप्शन दे रखा है जिसमें इमेज डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर से कम है, फोकल लेंथ से कम है, और इमेज कहां बनेगी, बिहाइंड द मिरर बनेगी, देन दैट विल बी योर आंसर, वही आपका आंसर होगा। यू नीड नॉट टू इवन सॉल्व द क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। So that's why go through the synopsis. Once you will go through the synopsis, you will study each and everything. And for great detail, you can refer the concept series, जिसमें हम concept series की बात करेंगे, in which you will see each and every concept will be discussed in detail. Moving to the next question, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, that is question number 7. क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। Again it is asking about reflection। now your mirror is concave mirror। अब रिफ्लेक्शन की किसके कारण बात कर रहे हैं, इन द 7th क्वेश्चन इट इज आस्किंग अबाउट द रिफ्लेक्शन ड्यू टू concave mirror। now it is asking about the reflection due to concave mirror। so now we will talk about concave mirror। concave mirror के कारण बात करेंगे। so that this is your concave mirror, ये आपका concave mirror है। if we'll refer the question language from the book, अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज को आप बुक से रेफर करें, आपको फोकल लेंथ ऑफ concave mirror is given, focal length of concave mirror is given 20 centimeter, focal length of the concave mirror is given 20 centimeter, and the object is placed at the focus। और ऑब्जेक्ट आपका कहां पे रखा हुआ है, फोकस पे रखा हुआ है। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द फोकस
ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, फोकस पे रखा हुआ है। और नाउ इफ द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट द फोकस, अगर ऑब्जेक्ट आपका कहाँ पे रखा हुआ है, मिरर के फोकस पे रखा हुआ है, देन इफ विल रिकॉल फॉर ए कॉन्केव मिरर, इफ द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट द फोकस, अगर ऑब्जेक्ट आपका कहाँ रखा हुआ है, फोकस पे रखा हुआ है, इफ विल रिकॉल फ्रॉम द सिनॉप्सिस, देन फॉर ए कॉन्केव मिरर, इफ द ऑब्जेक्ट अगर कहाँ पे रखा हुआ है, फोकस पे रखा हुआ है, देन इट्स इमेज विल ऑलवेज फॉर्म एट इन्फिनिटी। इमेज कहाँ पे बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी। तो नीड नॉट टू सॉल्व द क्वेश्चन, कुछ भी मिरर फॉर्मूला कहीं भी कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। स्टैंडर्ड इमेज फॉर्मेशन अगर आपको रिकॉल कर सकते हैं, देन यू नीड नॉट टू इवन पुट द पेन, आपको पेन भी रखने की जरूरत नहीं है। स्टैंडर्ड इमेज फॉर्मेशन अगर आपको याद है तो इफ द फॉर ए कॉन्केव मिरर, स्टैंडर्ड इमेज फॉर्मेशन अगर आपको याद है, यू नीड नॉट टू इवन टेक द पेन, आपको पेन भी लेने की जरूरत नहीं है इन सम क्वेश्चंस। आई एम नॉट सेइंग ऑल द क्वेश्चन, इन सम ऑफ द क्वेश्चन। So if the object is kept at focus, its image will form at infinity. अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा हुआ है तो इसकी इमेज कहां पे बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। अगेन यू कैन रेफर द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन फ्रॉम द बुक से अगर आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को रेफर करें, इट इज आस्किंग अबाउट अगेन द इमेज फॉर्मेशन due to convex mirror. This is only the characteristics of the image formation due to convex mirror. Convex mirror के कारण जो इमेज बनेगी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं। तो अभी वी हैव डिस्कस्ड इन द 6th क्वेश्चन, हमने 6th क्वेश्चन में भी बात की थी दैट इफ द ऑब्जेक्ट इज रियल, अगर ऑब्जेक्ट आपका रियल है तो फॉर ऑल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज। अगर ऑब्जेक्ट आपका रियल है तो ऑब्जेक्ट की हर एक पोजीशन के लिए इसमें कॉन्वेक्स मिरर में, इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर फॉर ऑल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट व्हाट विल बी द कंडीशन ऑफ इमेज। इमेज की क्या कंडीशन होगी, दैट इमेज विल फॉर्म बिटवीन, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज कहां बनेगी, बिटवीन फोकस एंड पोल बनेगी। इमेज अगर रियल ऑब्जेक्ट है तो इमेज हमेशा कैसी बनेगी, वर्चुअल बनेगी। एंड इफ द ऑब्जेक्ट एंड इमेज, अगर ऑब्जेक्ट और इमेज, इफ द ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर ऑफ ऑपोजिट इन नेचर, अगर ऑब्जेक्ट और इमेज ऑपोजिट नेचर में है, देन इट्स ओरिएंटेशन विल ऑलवेज बी एरेक्ट, इमेज ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में एरेक्ट होगी। एंड फोर्थ थिंग इज इमेज, क्योंकि इमेज डिस्टेंस इज लेस देन दैट ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो इमेज हमेशा कैसी बनेगी, डिमिनिश्ड बनेगी। These are the 4 characteristics of image formation due to convex mirror for real object. And all the 4 characteristics are given in the synopsis. Synopsis में आपको चारों characteristics given है that for all position of mirror, for all position of object, in case of convex mirror, if the object is real, its image will form between focus and pole. It will always be virtual. It will be erect and diminished. कॉन्वेक्स मिरर के केस में अगर आपका ऑब्जेक्ट रियल है तो उसकी इमेज हमेशा फोकस और पोल के बीच में बनेगी, वर्चुअल बनेगी, एरेक्ट बनेगी और कैसी बनेगी, डिमिनिश्ड बनेगी, छोटी बनेगी। तो दीज आर द 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन ड्यू टू कॉन्वेक्स मिरर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मूविंग टू द 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन की बात करें, 9th क्वेश्चन की बात करें। If we'll read the question from the book, if we'll read the question, language of the question from the book, अगर आप क्वेश्चन की बुक लैंग्वेज को बुक से रेफर करें, if we'll refer the language of the question from the book, it is asking about the plane mirror. प्लेन मिरर की बात कर रहे हैं, प्लेन मिरर की बात कर रहे हैं। तो प्लेन मिरर की, it is asking about the plane mirror. It is asking about the plane mirror. So it is asking about the plane mirror. Again, if we'll recall that in case of plane mirror, if the object is, whatever is the object distance, object जितनी distance पे होगा,
द इमेज विल ऑल्सो बी वर्चुअल बट एट द सेम डिस्टेंस x। जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है उतनी डिस्टेंस पे इमेज बनेगी। and if the object distance and image distance is same, its longitudinal transverse magnification, magnitude of transverse magnification, जो transverse magnification का magnitude होगा that will always be 1। and similarly magnitude of longitudinal magnification, what is longitudinal magnification, what is transverse magnification, you can refer the book or you can refer, आप सिनॉप्सिस को रेफर कर सकते हैं या कॉन्सेप्ट वीडियो को रेफर कर सकते हैं। longitudinal magnification will always be also be 1 because longitudinal magnification again magnitude। तो अगर ऑब्जेक्ट किसी डिस्टेंस, अगर ऑब्जेक्ट किसी स्पीड u से अप्रोच करता है मिरर को, तो इमेज भी सेम स्पीड u से मिरर को अप्रोच करेगा इन केस ऑफ प्लेन मिरर बिकॉज मैग्निफिकेशन इज 1। अदरवाइज द स्पीड ऑफ इमेज is longitudinal magnification times speed of object। I am talking about speed, not velocity। डायरेक्शन विल कंसिडर डिफरेंट, हम डायरेक्शन को अलग से कंसिडर करेंगे। वी विल टॉक अबाउट स्पीड ओनली, केवल स्पीड की बात कर रहे हैं। तो द क्वेश्चन इज सेइंग, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन इज सेइंग दैट द ऑब्जेक्ट इज रनिंग विद सर्टेन स्पीड। एक मैन रन कर रहा है टुवर्ड्स द मिरर विद द स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। तो इसकी इमेज की भी स्पीड कितनी होगी, सेम विल बी द स्पीड ऑफ इमेज ऑल्सो 2 मीटर पर सेकेंड। बट इट इज नॉट आस्किंग द स्पीड ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू मिरर। ये इमेज की स्पीड है किसके रेस्पेक्ट में, मिरर के रेस्पेक्ट में। ये आपका ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है। ऑब्जेक्ट की स्पीड किसके रेस्पेक्ट में, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। इमेज की भी स्पीड किसके रेस्पेक्ट में, मिरर या ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। बट इट इज आस्किंग कि आपको बताना है कि ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में कितनी इमेज की स्पीड होगी। तो इफ विल रिकॉल, थोड़ा सा रिकॉल करें, अगर दो इंसान एक दूसरे के ऑपोजिट, if two persons are moving in the opposite direction then relative velocity will always add। relative velocity क्या हो जाएगी, add हो जाएगी। so velocity of image with respect to object will be what, 2 + 2 add हो जाएगा, that comes out to be 4 मीटर। मिरर के रेस्पेक्ट में इमेज की वेलोसिटी कितनी होगी, 2 मीटर पर सेकेंड, लेकिन मैन के रेस्पेक्ट में कितनी हो जाएगी, so this is relative velocity with respect to man कितना हो जाएगा, 2 + 2 that is 4 meter। Moving to the last question of this series, this video last question की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10th की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10th की बात करते हैं। Now it is asking, क्वेश्चन नंबर 10th की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 10th की बात करते हैं। It is asking about the deviation of ray। We'll read out the question. If we'll read out the question, it is asking about the deviation of the ray। So if we'll refer the language of the book, if we'll refer the language of the question के language को आप refer कर सकते हैं। Two plane mirror it is asking are inclined at 60 degree। दो प्लेन मिरर कितने डिग्री पे इंक्लाइंड है, 60 डिग्री पे इंक्लाइंड है। यू कैन रेफर द क्वेश्चन फ्रॉम द बुक। अब लैंग्वेज को, बिकॉज लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस कॉन्सेप्ट, इन ऐसे क्वेश्चंस में लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। ए रे ऑफ लाइट इज ट्रेवलिंग, ए रे ऑफ लाइट इज हॉरिजॉन्टली इज रिफ्लेक्टेड फर्स्ट फ्रॉम द मिरर टू। एक रे ऑफ लाइट है जो कैसे ट्रेवल कर रही है, हॉरिजॉन्टली ट्रेवल कर रही है। ऑब्वियसली रिफ्लेक्शन होगा, फर्स्ट सरफेस से रिफ्लेक्शन होगा। It will reflect back from the first surface, then its reflection will take place from the second surface। फिर इसका रिफ्लेक्शन किससे होगा, सेकेंड सरफेस से भी रिफ्लेक्शन होगा। एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द सेकेंड सरफेस इट विल मूव। So now it is asking find the net deviation of the ray। आपको क्या बताना है, रे का नेट डेविएशन बताना है। You need to find the net deviation of the ray। So this is the incident ray, initial incident ray, and this is the reflected ray, final reflected ray। So what is deviation? By what angle the ray has rotated?
कितने एंगल से ये रे पहले हॉरिजॉन्टली आ रही थी, ये रे क्या हुई, रिफ्लेक्ट हुई, रोटेट हुई, और कितने एंगल से रोटेट कर गई, दैट इज डिफाइंड एज डेविएशन. द एंगल बाय विच द रे विल रोटेट इज नोन एज डेविएशन एंगल. तो व्हाट इज द डेविएशन एंगल, कितना हो जाएगा डेविएशन एंगल, पहले हॉरिजॉन्टल रे थी, रे इधर डेविएट हुई, डेविएट होके कहां गई, तो दिस इज द कंप्लीट एंगल ऑफ डेविएशन. ये आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट एंगल ऑफ डेविएशन. दिस विल बी योर कंप्लीट एंगल ऑफ डेविएशन. तो यू नीड टू फाइंड दिस कंप्लीट एंगल ऑफ डेविएशन. आपको ये कंप्लीट एंगल ऑफ डेविएशन पता. ओनली यू नीड टू अप्लाई लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. केवल लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को यूज करना है. दैट इफ द रे इज ट्रेवलिंग हॉरिजॉन्टली, दिस एंगल विल आल्सो बी 60 डिग्री. एंड सिंस दिस इज ए नॉर्मल, सो दिस एंगल कम्स आउट टू बी 30 डिग्री. ये एंगल आपका 30 डिग्री हो जाएगा. And if this angle is 30 degree, this angle will also be comes out to be 30 degree by law of reflection. And if this is 30 degree, this third angle comes out to be 60 degree. Again, because this is normal, this line is a normal. ये line आपकी normal है, तो total angle 90 होगा. This is complete geometry question. Geometry का complete question है. Now these two angles are 60, 60. The third one also be 60. And if this angle is 60, this angle will also be 60. ये angle भी 60 हो जाएगा, ये angle भी 60 हो जाएगा. And if these two angles are 60, 60, this remains also 60. ये angle भी आपका कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा. Now this is again a triangle. ये वैल्यू फिर एक बार ट्रायंगल हो गया. This will also be triangle. I will name this PQR. So PQR is again a triangle. So this angle will also be, this is 60, this is 60, this will also be 60. So the total deviation, आपका total deviation कितना हो जाएगा, total deviation is this whole angle, but this angle is a line. तो line का angle हो जाएगा 180 plus P angle, angle P कितना है 60 डिग्री, तो total angle कितना हो जाएगा 240. Then the total deviation will be. तो दीज आर द बेसिक ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन. आपको फिजिक्स यहाँ पे केवल इतनी है कि आपको एंगल ऑफ डेविएशन पता होना चाहिए, आपको एंगल ऑफ डेविएशन पता होना चाहिए, एंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पता होना. रेस्ट एवरीथिंग इज बेसिक ज्योमेट्री, बेसिक 10th क्लास ज्योमेट्री, 9th और 10th क्लास ज्योमेट्री. दैट आपको करस्पॉन्डिंग एंगल्स पता होने चाहिए, सम ऑफ ट्रायंगल्स पता, एंगल ऑफ ट्रायंगल पता होना चाहिए. दीज आर द बेसिक ज्योमेट्री. ये आपकी बेसिक ज्योमेट्री को यूज. If you need to see what are the how you need to solve this question in detail, you can refer the concept video. Over there we have discussed what is angle of deviation in detail. I hope this will help you. If you like this video, do like and share this video and subscribe my channel. I hope this will help you. Thank you. Jai Hind. Vande Mataram.